हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से समझो इन शॉर्ट्स में। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। ठीक है। और ये आपका फिजियोग्राफी का जो आपकी इंडियन ज्योग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एक हिस्सा है आपकी पूरी ज्योग्राफी का। ये आप लोगों का अच्छे से कवर हो गया तो समझ लो आपका ज्योग्राफी का अच्छा खासा पोर्शन कवर हो जाएगा। इसके अलावा आज एक थोड़ी सी करंट अफेयर वाली अपडेट भी दे देता हूँ आप लोगों को। एक हैशटैग चल रहा है ट्विटर पे, मोदी जी रोजगार दो। ठीक है। ये सब लोग प्रेशराइज कर रहे हैं सरकार को, अच्छी बात है। मोदी को करना भी चाहिए यार, अभी इतने साल हो गए ना कोई अच्छी खासी पोस्टें आ रही हैं। जो एग्ज़ाम्स दिए हैं बच्चों ने, उनके रिजल्ट्स नहीं आए हैं। जिनके रिजल्ट आ गए उनको लटका के रखा है, ज्वाइनिंग नहीं आ रही है। तो ये अच्छी बात है। मगर एक चीज़ और, अगर मोदी जी ने पोस्टें निकाल ली, मोदी जी ने अच्छी खासी एग्ज़ाम्स निकाल लिए, तो भी आप लोगों को पढ़ना तो पड़ेगा भाई साहब। ठीक है। सो साथ साथ में आप चलिए, सोशल मीडिया यूज़ करिए, दबा के करिए। हम भी आपके साथ हैं, मगर पढ़ाई नहीं छोड़ना, साथ में पढ़ते रहिएगा। ठीक है। चलो शुरू करते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है। ठीक। पहले मैं आपसे देखते हैं, फिर आपको विस्तार में बताऊंगा क्या है और क्या आप पढ़ेंगे हम आज। ओके। ये है भाई साहब हमारा वेस्टर्न घाट, ये हैं हमारे ईस्टर्न घाट्स। ठीक। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट्स। ठीक। वेस्टर्न घाट्स जो हैं वो शुरू होते हैं यहाँ सतपुरा के, यहाँ से बहती है क्या, तापी। ठीक। रिवर तापी। ठीक, यहाँ से ये शुरू होता है क्या अपना वेस्टर्न घाट्स, यहाँ से जाता है कहाँ, लास्ट में नीलगिरी हिल्स। ओके। और अपना ये जो है छोटा नागपुर प्लेट्यू, इससे शुरू होता है और यहाँ आके उड़ीसा में रुकता है, फिर से ये ब्रेक लेता है। यहाँ पे आपकी इसको नदी डाइसेक्ट करती है और देन यहाँ से दोबारा शुरू होता है, फिर से डाइसेक्ट करते हैं यहाँ से, फिर इतना है, फिर डाइसेक्ट। ये मतलब कंटिन्यूस नहीं है। ईस्टर्न घाट डिसकंटिन्यूस है और इरेगुलर है। ये वाला वेस्टर्न घाट जो अपना ये सामने दिख रहा है, ये कंटिन्यूस है वो रेगुलर है। इसको बीच में से कुछ भी नहीं है। इसको बीच में से क्रॉस करने के लिए हम लोगों ने पासेस बना रखे हैं। ठीक है। ये कुछ 4-5 पासेस है, मैं आपको आगे समझाऊंगा। ओके। तो ये हमारा कुछ ओवरव्यू था वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का। चलिए आगे डिटेल में इसको देखते हैं कि क्या है ये भाई साहब। ओके। एक बार डिफरेंस देख लेते हैं दोनों के बीच में। वेस्टर्न घाट्स, दीज आर डिफरेंट लोकल नेम्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट के कुछ लोकल नेम हैं। सह्याद्री इसको बोलते हैं महाराष्ट्र में, नीलगिरी हिल्स इसको बोलते हैं कर्नाटका और तमिलनाडु में, अन्नामलाई हिल्स एंड कार्डमम हिल्स इसको बोलते हैं केरला में। ओके। देन वेस्टर्न घाट्स इज एन एलिवेटेड एंड कंटिन्यूस रेंज ऑफ माउंटेन्स। ठीक है, ये एलिवेटेड हैं, थोड़ी उठी हुई हैं, और ये कंटिन्यूस हैं, ये मैंने आप लोगों को बताया अभी। ठीक है ना, पूरा कंटिन्यूस जाती है कहाँ तक, नीलगिरी हिल्स तक। ठीक है। देन द एवरेज एलिवेशन ऑफ वेस्टर्न घाट्स इज 1500 मीटर। ये आप लोग अप्रॉक्स रख सकते हैं, 900 से लेके 1600 मीटर इसकी एवरेज एलिवेशन है। ओके। ये था हमारा वेस्टर्न घाट्स। अब देखते हैं हम किसको, ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट इज डिसकंटिन्यूस एंड लो हाइट माउंटेन रेंजेस। ओके। ये डिसकंटिन्यूस है, मैंने आपको बताया था। ये जो रिवर्स हैं, रिवर्स इसको बीच में से तोड़ के अपना रास्ता निकाल लेती हैं, तो इसलिए ये बीच से टूटा हुआ है। ओके। रिवर्स लाइक कृष्णा, रिवर्स लाइक कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी इरोड करती हैं कहाँ पे, ईस्टर्न घाट से ही कहाँ जाती हैं, बे ऑफ बंगाल में। जावड़ी हिल्स, पालकोंडा रेंज, नल्लामाला हिल्स, महेंद्रगिरी हिल्स मेक सम इम्पॉर्टेंट माउंटेन हिल्स ऑफ ईस्टर्न घाट्स। ओके। ये था कुछ, ये थोड़े बहुत डिफरेंस थे ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स में, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके। आगे चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ एक ओवरव्यू इन दोनों का फिर से एक बार ऊपर से, देन आपको डिटेल में बताऊँगा कि ये दोनों हैं क्या। बेसिकली आपको अगर मैं बताऊँ कि घाट, घाट का मीनिंग क्या होता है, वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट, ये तो अभी कब से हम बोले आ रहे घाट का मीनिंग किसी को पता है?
अगर किसी को पता है तो उसको मैं मानूंगा हाँ भाई तुम लोग ठीक हो। महाराष्ट्र का कोई होगा तो उसको तो पक्का पता होगा, क्योंकि ये महाराष्ट्र वाला ही वर्ड है, उसी में से निकला हुआ है घाट्स। ठीक, घाट एक काइंड ऑफ माउंटेन रेंजेस होती हैं ये, ठीक है। और एक किसी माउंटेन के हाईएस्ट टॉप पे जो होता है उसको क्या बोलते हैं, माउंटेन पीक। ठीक, ओवरव्यू दे रहा हूँ माउंटेन रेंजेस एंड माउंटेन्स का। एक माउंटेन सीरीज ऑफ माउंटेन आर माउंटेन रेंजेस, और एक माउंटेन की टॉप पे जो होता है उसको बोलते हैं पीक। ठीक, अब ये एक माउंटेन है, ये एक माउंटेन है, इनके बीच में जो वैली बनाती है इसको हम बोलते हैं घाट। जो पास होता है ना उसी पास को हम बोलते हैं घाट। जो नेचुरली बना होता है उसको बोलते हैं घाट, जो हम मैन मेड बनाते हैं उसको बोलते हैं पास। ये चीज़ याद रखना, घाट किसको बोलते हैं। ठीक, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स अब समझ लेना क्या होता है। वेस्टर्न घाट्स आर द वेस्टर्न एज ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, हमने ये कहाँ से पढ़ा था, डेक्कन प्लेट्यू में से ही पढ़ा था। वेस्टर्न घाट्स आर द ईस्टर्न एज ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। ओके, ये अब मैंने बताया था यहाँ से नीचे ये पूरा क्या है अपना डेक्कन प्लेट्यू है। दे लाई पैरेलल टू वेस्टर्न कोस्ट, ये कोस्टल एरिया है अपना, ये इसके बिल्कुल पैरेलल चलता है। ओके, जो कोस्टल एरियाज़ हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको अलग सीरीज़ में कराऊंगा। अभी फिलहाल आप वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स देखिए। वेस्टर्न घाट्स से समझ आया कुछ, देन ईस्टर्न घाट्स। ठीक, ईस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न एज ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, ये वाला जो है ईस्टर्न एज ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, और ये भी लाइक करते हैं पैरेलल किसके, ईस्टर्न कोस्ट के। ये कोस्टल एरिया जो होता है ना इसके पैरेलल लाइक करता है ये। ठीक, अब आपको थोड़ा सा विस्तार में बताता हूँ, आ जाओ। यहाँ से मैंने क्या बताया था आप सबको, तापी बहती है तो यहाँ से स्टार्ट क्या होता है ये वेस्टर्न घाट। ठीक, उड़ीसा यहाँ से अपना शुरू होता है क्या, छोटा नागपुर प्लेट्यू यहीं पे, यहाँ से शुरू होती है अपना ईस्टर्न घाट। ठीक, ईस्टर्न यहाँ से स्टार्ट होती हैं, यहाँ से यहाँ तमिलनाडु में आके मिलती हैं। कहाँ लास्ट पॉइंट इनका कहाँ होता है, ये नीलगिरी हिल्स। ठीक है, ओके, ये कहाँ मिलती हैं, लास्ट में आके ये जो दोनों मीट करती हैं कहाँ होती है, नीलगिरी हिल्स में। ओके, मैंने आपको बोला था ये बीच में से ब्रेक होता है ये। ठीक है, यहाँ पे आके बे ऑफ बंगाल में नदियाँ बहती हैं, यहाँ से भी टूटा है, यहाँ से भी टूटा है। ये वाला कंटिन्यूस है, ये वाला डिसकंटिन्यूस है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर बीच में ब्रेक, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो ये वाला जो होता है अपना कौन सा, वेस्टर्न घाट, ये कंटिन्यूस होता है। और ये जो है ईस्टर्न घाट ये डिसकंटिन्यूस एंड इरेगुलर होता है, क्योंकि रिवर्स इसको डाइसेक्ट करके अपना रास्ता बना लेती हैं। ओके, किसको, ईस्टर्न घाट को, ये वाला पोर्शन जो है ईस्टर्न घाट। ओके, और ये जो वेस्टर्न घाट है इसकी एवरेज एलिवेशन 900 से 1600 होती है। ओके, इसकी एवरेज एलिवेशन ईस्टर्न घाट की एवरेज एलिवेशन होती है 600 मीटर। ओके, इसकी 900 से 1600 मीटर, इसकी 600 मीटर, ये चीज़ याद रखना। और ये जो अपना होता है वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट में मैक्सिमम रेन रिसीव होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ओरोग्राफिक रेन। क्या बोलते हैं, ओरोग्राफिक रेन, ओरोग्राफिक रेन। इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है क्लाइमेट का, यहाँ से थोड़ा बहुत हम क्लाइमेट भी शुरू कर देंगे। ठीक, बरसात के मौसम में बरसात के टॉपिक थोड़े बहुत ये वाला हम आप ऊपर ओवरव्यू देता हूँ आप सबको, बाकी ये क्लाइमेट चैप्टर में इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम। ठीक, एक बार देख लो ये वाला क्या है, ये अपना वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में ये है माउंटेन। ठीक, इस वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, विंडवर्ड साइड। ठीक, इस वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, लीवर्ड साइड। ठीक, विंडवर्ड साइड में क्या होता है, जब मॉनसून आती हैं या फिर करंट ओशियन करंट्स आती हैं तो विंड्स आके पूरा कहाँ, इस तरफ जो भी क्लाउड वगैरह आता है या फिर अपना बारिश होने वाली होती है, ठीक, मॉइस्चराइजेशन जो होती है, यहाँ आके पूरा पानी अपना यहाँ फेंक देती है। फिर जो बचता है यहाँ ऊपर से उड़ के अपने नॉर्दर्न पार्ट या फिर सेंट्रल इंडिया में आके बरसता है। आप लोगों ने ये भी पढ़ा भी होगा, वेस्टर्न घाट और
अपना नॉर्थ ईस्ट एरिया जो है अपना ये वाला, इन दो एरियाज़ में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ठीक, फिर जो ये वाला पोर्शन होता है, इस ये एरिया सूखा रह जाता है, यहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है। ये किसकी वजह से होती है? ओरोग्राफिक रेन की वजह से। ये वाला क्लियर हो गया? अगर नहीं भी हुआ है तो टेंशन नहीं लेनी है, हम लोग क्लाइमेट चैप्टर अभी करेंगे, उसमें अच्छे से इन डिटेल आपको बताया जाएगा। ये आपको सिर्फ एक सिंपल सा ओवरव्यू दिया था। ठीक, एंड वन मोर थिंग, जो वेस्टर्न घाट्स होते हैं, वेस्टर्न घाट यहाँ से शुरू करती हैं, देन इंक्रीज होना शुरू हो जाती हैं। ओके, यहाँ से वो छोटी होती है, देन इंक्रीज होते होते यहाँ पे आती है अन्नामलाई, ये नहीं, अरे ये नीलगिरी हिल्स। ठीक, नीलगिरी हिल्स में एक इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंज है जो इसकी हाईएस्ट पीक है अपनी वेस्टर्न घाट की, ये नोट कर लेना। ठीक, ये इम्पॉर्टेंट है। इसकी हाईएस्ट पीक किसकी? वेस्टर्न घाट की कौन सी है? अन्नामुडी। अन्नामुडी, ठीक है। हाईएस्ट पीक वेस्टर्न घाट की कौन सी है? अन्नामुडी। इंपॉर्टेंट है, याद करना, एग्जाम में आ सकता है। इसकी ये हाइट कितनी है? 2695 मीटर। ठीक, 2695 मीटर। ओके, हाईएस्ट पीक कौन सी है अपने वेस्टर्न घाट्स की? अन्नामुडी। इसकी ये हाइट कितनी है? 2655 मीटर। ओके, और अपने ईस्टर्न घाट की भी तो कोई हाईएस्ट पीक होगी। जी बिल्कुल, यहाँ पड़ती है उड़ीसा के पोर्शन में, इसका नाम है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी। ओके, इसकी हाइट कितनी है? अंदाज़ा आप लोग खुद ही लगा लेंगे, 1501। ठीक, इसकी कितनी थी? 2695 मीटर, इसकी 1501 मीटर्स। तो आप लोग खुद ही देख ले, इसकी हाईएस्ट पीक इतनी है। इसीलिए ये वाले जो हैं, ये वाले इनसे बड़े माउंटेन रेंजेस होती हैं इसमें, वेस्टर्न घाट्स में ईस्टर्न घाट के कंपैरिजन में माउंटेन रेंजेस बड़ी होती हैं। ठीक, होप सो आपको इतना समझ आ गया होगा। और ये जो बीच में नदियाँ बह रही हैं, ये ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, ये हम अलग से पोर्शन में भी बताऊंगा ये भी आपको। बट अभी जैसे यहाँ पे मैंने कल आपको बताया था, नर्मदा यहाँ से बह रही है। ठीक है, सतपुरा और विंध्यास के बीच में से क्या बहता है? नर्मदा। सतपुरा के नीचे से क्या बह के जाती है? तापी। ये नाम सुन के डरना नहीं है, ठीक है। अगर बार बार नाम आ रहे हैं, इसका मतलब आपकी रिवीजन हो रही है और आपके दिमाग में अच्छे से बैठ रही हैं ये सब नाम। ठीक हो गया, इतना आपको क्लियर होगा। अन्नामुडी, महेंद्रगिरी, याद रखना। अन्नामुडी इन तमिलनाडु, एंड महेंद्रगिरी इन उड़ीसा। महेंद्रगिरी ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक, एंड अन्नामुडी वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक। ओके, क्लियर? वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट्स के कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं हम लोग। ठीक, वेस्टर्न घाट्स, दे आर फॉल्टेड पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। ठीक, ये वेस्टर्न घाट जो होता है वो फॉल्टेड पार्ट किसका है? डेक्कन प्लेट्यू का। रनिंग पैरेलल फ्रॉम तापी वैली टू लिटल नॉर्थ कन्याकुमारी। ठीक है, तापी मैंने बोला था, तापी वैली से शुरू होती है, कहाँ तक जाती है? कन्याकुमारी तक। देयर वेस्टर्न स्लोप इज लाइक एन एस्कपमेंट वाइल ईस्टर्न स्लोप मर्जेस जेंटली विद प्लेट्यू। कौन सा? डेक्कन प्लेट्यू। ओके, देयर एवरेज एलिवेशन इज अबाउट 1500 मीटर विद द हाइट इंक्रीजिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। मैंने आपको बताया, ये नॉर्थ में छोटे, उससे बड़ी रेंज, उससे बड़ी रेंज, उससे बड़ी रेंज। तमिलनाडु में सबसे बड़ी जो इसका पीक पॉइंट है वो कौन सा है? अन्नामुडी। याद रखना, ये नॉर्थ से साउथ में इंक्रीज होती रहती हैं हाइट इनकी। ओके, देन ईस्टर्न घाट्स आर इन फॉर्म ऑफ रेजिडुअल माउंटेन्स विच आर नॉट रेगुलर। ये इरेगुलर हैं और ब्रोकन है किसमें? इंटरवल्स में। मैंने आपको बताया ऐसे टूटी टूटी शेप्स में। कौन सा? ईस्टर्न घाट्स। द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स मीट ईच अदर एट नीलगिरी हिल्स। मैप पे मैंने आपको बता दिया, ये पॉइंट्स हैं कुछ अपने नोट्स में जो डालने हैं। और एक चीज़ और, कभी भी अपनी नोटबुक भरने वाले नोट्स नहीं बनाने हैं, ठीक है।
नोट्स बनाने हैं थ्रू माइंड मैप्स। अगर आप लोग चाहते हो कि नोट्स कैसे बनाए जाए, उस पर वीडियो बनाऊँ मैं आपके लिए, तो मैं आपको एक बार बता दूंगा माइंड मैप्स के थ्रू नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। ऐसे लंबे लंबे जो स्कूल्स में बनाते थे वैसे नोट्स मत बनाना, आपका एग्जाम कभी क्लियर नहीं होगा, नोटबुक्स भरते रहोगे आप सालों साल। ठीक है। देन वेस्टर्न घाट्स आर कंटिन्यूस, ये मैंने आपको बताया। कैन बी क्रॉस थ्रू पासिस ओनली, क्योंकि ये कंटिन्यूस हैं, बीच में ब्रेक तो है नहीं इनमें, तो इनमें पासिस हैं कुछ जिनके थ्रू आप रास्ता क्रॉस कर सकते हैं। देयर आर 4 मेन पासिस विच डेवलप्ड इन वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स में 4 ऐसे पासिस हैं जो बनाए गए हैं रास्ता पार करने के लिए। ठीक, वो 4 कौन कौन से हैं ये देख लो एक बार। दीज आर थाल घाट, ये किस किस को लिंक करता है, नासिक टू मुंबई। ये जो ट्रेन जाती है नासिक से मुंबई के लिए, अगर हम लोग पास ना बनाएं, ठीक, ये पहाड़ हैं, बड़ा सा पहाड़ है ये, ठीक है। अब ये पहाड़ क्रॉस करके यहाँ से फिर यहाँ से ऐसे तो नहीं जाएगी ना ट्रेन, तो इसके लिए हमें क्या है, बीच से पास बनाना पड़ा ताकि बीच से ये निकल जाए। ओके, देन आ जाता है हमारे पास भोर घाट, ये किसको लिंक करता है, मुंबई टू पुणे। देन हमारे पास आता है पाल घाट, दिस पास इज लोकेटेड बिटवीन नीलगिरीज एंड द अन्नामलाई माउंटेन्स, इट इज़ इन केरला एंड कनेक्ट्स कोची एंड चेन्नई। ये केरला में है पाल घाट, कनेक्ट किसको करता है, कोची एंड चेन्नई। पाल घाट है कहाँ पे, केरला में, कनेक्ट किसको करता है, कोची एंड चेन्नई। नेक्स्ट फोर्थ वन आया था सेनकोटा पास, दिस पास लोकेटेड बिटवीन नगरकोइल एंड ये कार्डमन हिल्स, लिंक्स त्रिवेंद्रपुरम एंड मदुराई। ठीक, त्रिवेंद्रपुरम और मदुराई को कनेक्ट करता है ये कौन सा, सेनकोटा पास। ये 4 पासेस थे किसमें, अपने वेस्टर्न घाट में। ईस्टर्न घाट में पासेस की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो क्या है, एक इरेगुलर और डिसकंटिन्यूस है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। ओके, ये है हमारा तापी रिवर बह रही है यहाँ पे। ठीक, यहाँ से अपना शुरू हो जाता है क्या, वेस्टर्न घाट्स। यहाँ पे हाईएस्ट आ जाती है, कौन सी हाईएस्ट वाला कौन सा, मैंने बताई थी पीक इसकी, वेस्टर्न घाट की। ओके, अन्नामुड़ी, ठीक, इसकी मैंने हाइट कितनी बताई थी, 2655 मीटर। देन यहाँ पे ही नीलगिरी हिल्स में ही आपको कौन सा मिलता है आके, आपका ईस्टर्न घाट। ठीक, और यहाँ उड़ीसा में ही इसकी हाईएस्ट पीक है महेंद्रगिरी। ठीक, महेंद्रगिरी की हाइट मैंने कितनी बताई थी, 501 मीटर। ओके, ये अपने ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट का कंसेप्ट हो गया बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। होप सो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप हमें टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, गॉड ब्लेस यू।